अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई, खैरियत से आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, कुछ है पता है? कहाँ तक पढ़ा था हमने? सब टोटल्स एंड ग्रुप। तो चलें भाई आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रुप्स एंड सब टोटल वाला हमने कवर किया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में, चार्ट्स के बारे में, ठीक है। ये दो टॉपिक्स आज हमने क्या करने, कवर करने, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब देखिए बात करते हैं टेबल्स की। एक्सेल में टेबल्स की बात करते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं टेबल्स वाली फाइल को यहां से डाउनलोड कर लेता हूं ताकि प्रैक्टिस करने में हमें आसानी हो। अच्छा पहले तो ये बात करते हैं कि भाई टेबल्स क्यों यूज किए जाते हैं, है किसी को आइडिया? व्हाई वी यूज टेबल इन एक्सेल? भाई देखें एक डेटा मौजूद है, डेटा को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन व्हाई वी यूज टेबल टू रिप्रेजेंट अ डेटा? क्या करने के लिए? वर्क को इजी करने के लिए। हाउ, किस तरह से? कैसे नोट डाउन करने के लिए? हाउ? ठीक है, और कोई बताए और क्या है? अच्छा देखें भाई, ठीक है आप लोगों ने कि सबसे जो बेसिक मकसद है ना टेबल का, वो ये है कि डेटा को क्या करना, अच्छे तरीके से अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इस डेटा को मैं क्या करता हूं, टेबल में अरेंज कर लेता हूं, ठीक है। अगर पूरी मिसाल के तौर पर एक बड़ी शीट है, उस बड़ी शीट में बहुत सा डेटा लिखा हुआ है, बीच में मैंने कुछ डेटा को टेबल की फॉर्म में बना दिया है, तो उस टेबल की फॉर्म में बनाने के बाद मैं उसको डिफरेंट फॉर्मेटिंग, डिफरेंट स्टाइल दे सकता हूं। और एक्सेल की टेबल की ये खास बात होती है कि इसमें आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं। आप इजीली हर कॉलम को क्या कर सकते हैं, फिल्टर उस पर अप्लाई करके चीजों को सॉर्ट आउट आप कर सकते हैं। समझ में आ रही है? तो ये फायदा है। अब बात करते हैं कि आपने टेबल को ऐड कैसे करना है। अब देखें आपके पास अगर डेटा मौजूद है लिखा हुआ, तो आप क्या करें, आप सिंपल उस डेटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे जाएं और डेटा पे, टेबल पे जाके आप क्लिक कर दें तो आपका टेबल क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, जो पहली रो होगी ना आपकी, वो डेटा का हेडर बन जाएगा। क्या बनेगा? हेडर बनेगा, और उसमें सारे फिल्टर्स लगे हुए होंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं भाई ये तो मेरे डेटा की क्या है, हेडिंग है, इसको मैंने टेबल में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। मैंने इस रो में क्या करना है, मैंने फिल्टर्स लगाने हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको फिर मैं क्या करूंगा, बजाय इस पूरे को सिलेक्ट करने के टेबल में, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, इसको यहां से इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा। समझ में आ रही है? चलें देखें, पहले सारे को सिलेक्ट करते हैं। इस सारे को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे क्लिक किया, और मेरे से पूछेगा कि भाई आप मुझे बताएं कि क्या रेंज रखनी है आपने। तो रेंज पहले से सिलेक्ट की हुई है मैंने, ठीक है। अगर मैं रेंज बढ़ाना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा और यहां से रेंज में ले लूंगा, यहां से इसको हटा दूंगा और यहां से मैं रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर इसको हटाते हैं, टेबल पे जाएंगे और यहां से हम रेंज ले लेंगे। जितनी रेंज में आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। नीचे देखें ऑप्शन आ रहा है माय टेबल हैज हेडर्स। अगर आप हेडर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस पे ओके कर दें, नहीं लगाना चाहते तो इसको अनचेक कर दें, अनचेक करके ओके कर दें। अब देखिए मैंने हेडर लगाया था तो इसने क्या कर दिया, पहले वाली रो को हेडर में कन्वर्ट कर दिया, हेडिंग्स बना दी। समझ में आ रही है? अच्छा मैं चाहता हूं कि भाई चूंकि ये तो हेडिंग थी, इस पे फिल्टर ना लगे, ये बुरा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे से इसको सिलेक्ट करूंगा, और या सिलेक्ट ना भी करूं, कहीं पर भी मौजूद हो, इंसर्ट पे जाऊंगा और टेबल पे जाऊंगा, और यहां से मैं क्या करूंगा, टेबल के रेंज को सिलेक्ट करके मैं इसको ओके कर लूंगा। अब देखें इसने इसको कंसीडर किया है हेडर्स के तौर पर। समझ आ रही है?
और हर कॉलम पे आप देखें आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, फिल्टर जैसे फिल्टर आप अप्लाई करेंगे, लेट से फिल्टर नहीं भी लगा हुआ, जैसे हम इसको दोबारा नॉर्मल में लेके जाते हैं, इसको मैं लेट से दोबारा इंसर्ट पे जाके टेबल लगाता हूं और यहां से हेडर को मैं अनचेक कर देता हूं और यहां से रेंज लेके मैं उसको ओके कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए इसने फिल्टर तो लगाया पहली रो में, लेकिन इसको हेडर नहीं बनाया। हेडर का मतलब ये थोड़ा सा बोल्ड आपको यहां पर नजर नहीं आ रहा। पहले क्या था, हेडिंग थोड़ी सी बोल्ड आपकी हुई थी। ठीक है, अच्छा अब देखें हमारे फिल्टर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिल्टर बाय सर्च। ये फिल्टर का सर्च वाला फीचर है। बात समझ आ रही है? अगर मिसाल के तौर पर आपने यहां पर कोई भी लफ्ज लिखेंगे जो कि उस कॉलम में मौजूद होगा, तो वो लफ्ज जिस डेटा में आएगा वो एंट्रीज आपके पास आ जाएंगी। जैसे मैं लिखता हूं AREPAS, भाई AREPAS वाली जितनी एंट्रीज आ जाएं, तो देखें जितनी एंट्रीज में AREPAS लिखा हुआ आ रहा है वो सारी एंट्रीज मुझे यहां पर क्या कर रही हैं, शो हो रही हैं। भाई बात समझ में आ रही है? तो ये सर्च फीचर कहलाता है हमारे फिल्टर वाली कमांड का। अच्छा खैर, फिल्टर एकदम डिटेल में देख के आ चुके हैं। भाई समझ में आ गई यहां तक बात? अच्छा, जब ये आपने काम कर लिया तो ये फिल्टर भी आपके पास आ गए। फिर उसके बाद देखें आपके पास एक नया टैब खुलेगा, डिजाइन टैब। कौन सा टैब खुलेगा? डिजाइन टैब। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छा देखिए मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये डिजाइन टैब नहीं आएगा। हेलो, जिंदा हो? क्या कहा है मैंने? क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? यार तुम तो जिंदा हो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। नाम क्या है तुम्हारा? नाम है क्या आपका? अतीक। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखें बाहर क्लिक किया तो डिजाइन टैब हमारा शो नहीं हो रहा। तो जब आप टेबल के अंदर मौजूद होंगे तो तब आपका डिजाइन टैब आएगा, जो टेबल के स्टाइलिंग में क्या होगा, इस्तेमाल होगा। अब देखें यहाँ पे डिजाइन स्टाइल आ रहे हैं, वही जो वर्ड में हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, पावर पॉइंट में डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से आप किसी भी डिजाइन को ले सकते हैं अपने टेबल को, वो टेबल का डिजाइन आपको क्या हो जाएगा, वहां पर अप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे टेबल स्टाइल के ऑप्शन आ रहे हैं। आपने हेडर रो रखनी है तो आप चेक लगा दें, नहीं रखनी तो चेक हटा दें। ठीक है, अच्छा फिर आपने यहाँ पर टोटल रो रखनी है तो आप टोटल रखेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपके पास, टोटल हटा देंगे तो टोटल हट जाएगा। बैंडेड रोज रखनी है, बैंडेड रोज आ जाएंगी, हटानी तो हट जाएंगी। बैंडेड कॉलम्स रखने हैं तो बैंडेड कॉलम्स आपके पास आ जाएंगे। लास्ट कॉलम रखना है तो लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा, हेडिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम रखना है तो फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा, हेडिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? और फिल्टर बटन रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते हैं यहाँ से हटा देंगे और फिल्टर बटन क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपके रिमूव हो जाएंगे। भाई समझ में आ रही है? अच्छा उसके बाद देखिए अगर आपने नया कॉलम ऐड करना है, राइट क्लिक करें और इंसर्ट कॉलम टू द राइट कर देंगे तो राइट साइड पे आपका कॉलम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा रो इंसर्ट करनी है, राइट पे जाएं, इंसर्ट करें तो आपकी रो इस तरह से क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। भाई कोई मसला, कोई सवाल यहां तक क्लियर है, समझ में आ गई? अच्छा जी, इसको हम हटाते हैं। अच्छा यहां पर, अच्छा यहां पे देखें अगर मैं यहां पर आऊं इसको, अच्छा एक और ऑप्शन भाई देख लें, डिजाइन में आएंगे। अच्छा इस टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद टूल्स में आऊंगा तो देखो लिखा हुआ है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो क्या होगा, मेरे से पूछेगा कि आप इसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यस करूंगा तो मेरा टेबल क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये टेबल से हट चुका है। क्या पहचान है इसकी कि टेबल यहां पे खत्म हो चुका है? क्या पहचान है? चलो फिल्टर खत्म हो गए, फिल्टर तो वैसे भी खत्म हो सकते हैं। और क्या पहचान है? ये टेबल नहीं है। हाँ सिलेक्ट किया हुआ है लेकिन डिजाइन टैब यहां पे शो नहीं हो रहा। समझ में आ रही है? अच्छा ये आपने फॉर्मेटिंग खत्म करनी है, यहां से इसको तो यहां से आप डिलीट कर दें और यहां से जाकर आप यहां पे जाएं, यहां पे क्लियर पे जाकर क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें तो आपकी फॉर्मेटिंग भी क्या हो जाएगी, यहां से क्लियर हो जाएगी। भाई समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात तो ये हो गई। अच्छा दूसरी बात देखें, यहां से मैं इसको सिलेक्ट करता हूं
और यहां पे इंसर्ट पे जाता हूं, टेबल पे जाता हूं। अब देखो अगर मैं यहां से माय टेबल हैज हेडर को हटा दूंगा तो क्या होगा, ये मेरी पहली रो को हेडर कंसीडर नहीं करेगा। समझ आ रही है? अगर मैं चेक हटा दूंगा तो क्या करेगा, कंसीडर नहीं करेगा। अगर चेक लगाऊंगा तो कंसीडर करेगा। ठीक है, जैसे भी हमने करके देखा था, जैसे मैंने हटाया था तो बजाय पहली रो को हेडर कंसीडर करने के इसने ऊपर से एक नई रो बना दी थी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी पहली रो पर फिल्टर लग जाए, हेडर बन जाए, तो आप इस चेक को लगा रहने दोगे। जैसे ओके करता हूं, अब देखो यहां पर इसी को इसने हेडर बना दी है, यहां पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिखा हुआ यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाके टेबल पे जाकर मैं इसको चेक हटा के ओके करता हूं, तो देखो अब पहली रो पे क्या नहीं लगा, फिल्टर नहीं लगा। मैं समझ आ रही है ना? यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ रहा है। समझ में आ गई रो? चले चले आगे चले। तो ये हमारे पास क्या है। दूसरी बात क्या है भाई, देखें कुछ आपके पास डेटा होता है और डेटा में कहा जाता है कि भाई आपके पास जितनी डुप्लीकेट एंट्रीज आ रही हैं, इस डेटा में से डुप्लीकेट एंट्रीज को खत्म करें। तो क्या करेंगे आप, ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आप जाएंगे दोबारा डिजाइन में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करके डिजाइन में जाएंगे तो देखें कन्वर्ट टू रेंज के ऊपर आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो आप रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई आपने कहां पे खत्म करना है डुप्लीकेट, कॉलम 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है, कौन से कॉलम से डुप्लीकेट खत्म करना चाह रहे हो। मुबशिर समझ आ रही है? ठीक है, मैं चाहता हूं कि भाई कॉलम नंबर 2 में जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज आ रही हैं आप उसको खत्म कर दो। तो कॉलम 2 को मैंने चेक लगाया और ओके कर दिया, तो मुझे क्या बता रहे कि भाई यहां पे एक डुप्लीकेट वैल्यू थी। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड एंड रिमूव 7 यूनिक वैल्यूज रिमेन, यानी कि टोटल 8 रोज थी मेरे पास जिसमें एक डुप्लीकेट आ रहा था। तो एक डुप्लीकेट को हमने खत्म कर दिया, अब 7 यूनिक वैल्यूज हमारे पास क्या है, बच गई हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा चलें आगे चलते हैं। अच्छा देखें, अगर मैं इसको कन्वर्ट टू रेंज करता हूं, कन्वर्ट टू रेंज करता हूं और यहां से इसको डिलीट कर देता हूं और यहां से मैं इसको इंसर्ट पे जाता हूं, टेबल पे जाके हेडर वाले ऑप्शन को क्लिक करके मैं यहां से रेंज सेलेक्ट करके ओके कर देता हूं। अब देखो जब मैं अब रिमूव डुप्लीकेट पे जाऊंगा ना, अब मुझे उस कॉलम के नाम बताएगा, क्योंकि अब हेडर किसको कंसीडर किया है, पहली रो को कंसीडर किया है। तो पहली रो में जो भी नाम होगा फिर कॉलम्स में वो नाम लिखे हुए आएंगे। समझ आ गई बात? अच्छा चलें आगे चलते हैं। भाई इसमें कोई मसला क्लियर है? चार्ट लगा, टेबल लगाना आ गया आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। अब देखें भाई चार्ट्स को डिटेल में हम पढ़ के आ चुके हैं, मैथमेटिक्स में हमने टॉपिक पूरा चार्ट का क्या किया था, कवर किया था। बार चार्ट कहां यूज किया जाता है? जब भी हमें डेटा को क्या करना होता है, हाँ डेटा कैटेगरी की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन डेटा को क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बार चार्ट और कॉलम चार्ट का। रिप्रेजेंट तो हर चार्ट करेगा ना, लेकिन किस आपके लिए प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो टेकल करेगा। हमारा बार चार्ट या आप कह लो कि और कौन सा बोला है, कॉलम चार्ट। सारे यूज केसेस लिखवाए थे मैंने आपको, बड़ा डिटेल में पढ़ा था हमने। पढ़ते नहीं हो ना आप लोग घर पे जाके? नहीं पढ़ते? कहां पे इस्तेमाल होता है बार चार्ट? फर्क को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कंपेयर, कंपेयरिंग, मवाजना करने के लिए। ठीक है, दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को अगर आपने कंपेयर करना है, कि जैसे आपने देखा था ना, हमने मूवीज की एग्जांपल देखी थी, क्लासिकल, साइफाई, समझ आ रही कि नहीं आ रही, एक्शन मूवीज, तो हमने उनके बार्स को देखा था, कंपेयर किया था कि भाई कौन सी ज्यादा पॉपुलर मूवी है। समझ में आ रही है? तो जब भी डेटा को कंपेयर करना होता है डिफरेंट कैटेगरीज के डेटा को, तो हम क्या करते हैं, वहां पे बार चार्ट या कॉलम चार्ट का क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहां पे देखते हैं भाई, अब देखें ये कौन सा चार्ट है हमारे पास,
अच्छा यहाँ पे हम दोबारा से यूज केस देख लेते हैं इसके जल्दी से। अच्छा भाई देखें क्या कह रहे हैं, एक्सेल हैज अ वैरायटी ऑफ चार्ट टाइप्स ईच विद इट्स ओन एडवांटेजेस, क्लिक द एरो टू सी द सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन एक्सेल। ठीक है भाई, एक्सेल में बहुत सारे चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं और हर चार्ट को अलग काम के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कॉलम चार्ट देखें भाई क्या करता है, कॉलम चार्ट यूज वर्टिकल बार टू रिप्रेजेंट डेटा। जो कॉलम चार्ट होता है इसमें कौन से बार होते हैं, वर्टिकल बार्स होते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। दे कैन वर्क विद मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ये मुख्तलिफ किस्म के डेटा के साथ क्या किया जाता है, काम करता है। बट दे आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन ये ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इंफॉर्मेशन को या डेटा को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कहाँ यूज होता है, अब देखें लाइन चार्ट को थोड़ा सा आप देखें तो ये पीक किसको बता रही है, हाईएस्ट वैल्यू को बता रही है। अच्छा ये डाउन पीक क्या बता रही है, कम वैल्यू को बता रही है। मतलब कि हमें पता लग रहा है कोई चीज कब पॉपुलर है और कोई चीज कब क्या हो रही है, टाइम के साथ कम पॉपुलैरिटी की तरफ जा रही है, कम उसकी डिमांड हो रही है, समझा रही है। तो कोई चीज ज्यादा हाइप की तरफ जा रही है, कोई चीज कम हाइप की तरफ जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना इस चीज का ट्रेंड चल रहा है, इस चीज का ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो ट्रेंड चल रहा है का मतलब क्या है कि उस चीज की उस वक्त में वैल्यू बढ़ चुकी है, और ट्रेंड कम हो गया है उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो लाइन चार्ट बुनियादी तौर पे ट्रेंड को देखने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देखिए भाई लाइन चार्ट आर आइडियल फॉर शोविंग ट्रेंड्स। लाइन चार्ट को हम ट्रेंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। द डेटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद लाइंस, जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, जैसे 2008 में क्या वैल्यू थी, 2009 में क्या वैल्यू थी, इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पॉइंट को पुट करते हैं, फिर आखिर में सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिलाते हैं तो एक लाइन बन रही होती है। वो लाइन क्या बताती है, हमें ट्रेंड बता रही होती है। मेकिंग इट इजी टू सी वेदर वैल्यूज आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर टाइम। जब हम पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें पता लगता है कहां पे वैल्यूज बढ़ रही हैं, कहां पे वैल्यूज क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। अच्छा पाई चार्ट कहां यूज होता है, जब भी डेटा की कंपैरिजन के लिए होता है, लेकिन हाँ वेरी गुड, ये क्या बताता है, डेटा के प्रोपोर्शन को बताता है कि भाई ये वाला डेटा इस वाले डेटा से कितने प्रोपोर्शन ज्यादा है, कितने परसेंटेज ज्यादा है, कितने परसेंटेज क्या है, कम है। परसेंटेज को बता रहा होता है आपका पाई चार्ट। देखें पाई चार्ट मेक इट इजी टू कंपेयर प्रोपोर्शन, ईच वैल्यू इज शोन अ स्लाइस ऑफ अ पाई, सो इट इज इजी टू सी विच वैल्यू मेक अप द परसेंटेज ऑफ अ होल। ठीक है, यानी कि हर डेटा का जो पार्ट होता है वो पाई की फॉर्म में, पाई के एक स्लाइस की फॉर्म में शो किया जाता है, जिससे हमें इजीली पता लग जाता है कि कितना परसेंटेज में कौन सा डेटा मौजूद है। फिर लास्ट में क्या है, बार चार्ट। ये भी कॉलम चार्ट की तरह होता है, लेकिन फर्क क्या है बार चार्ट और कॉलम चार्ट में, मुबशिर क्या फर्क है, हाँ वेरी गुड, उसमें वर्टिकल लाइंस होती हैं और उसमें क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, अच्छा एरिया ग्राफ, एरिया चार्ट क्या करता है, ये भी लाइन चार्ट के सिमिलर है ना, ये भी ट्रेंड को मेजर करता है, लेकिन इसके अंदर ये जो डेटा है, डेटा सेट की वैल्यू को फिल में हम क्या कर रहे होते हैं, शो करवा रहे होते हैं। एरिया चार्ट आर सिमिलर टू लाइन चार्ट्स एक्सेप्ट द एरियाज अंडर द लाइन आर फिल्ड इन। लेकिन इसमें क्या होता है, जो लाइन के नीचे एरिया होता है वो फिल किया होता है कलर से, जिससे हमें पता लगता है कि भाई ये वाला जो ट्रेंड है, ये सारे ट्रेंड में से क्या है, ज्यादा हाइप पे जा रहा है। इसमें देखो हमें थोड़ा आसानी से आइडिया हो रहा है कि भाई ये जो सी ग्रीन वाली लाइन है इसका ट्रेंड ज्यादा है, येलो वाले एरिया का ट्रेंड क्या है, उससे कम है, और सबसे कम किसका है, ब्लू वाली का। ठीक है, अच्छा फिर होता है सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट आपका 3 डायमेंशनल चार्ट होता है, उसमें वो 2 डायमेंशनल चार्ट था, 2 वैल्यूज को आप कंपेयर करवा रहे थे, इसमें आप ज्यादा वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवा सकते हो, ज्यादा इंसाइट्स ले सकते हो डेटा की। किस तरह से देखें, अब देखें इसमें 3 एक्सिस होते हैं, 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, देखें एक्स में भी डेटा है, वाई में भी डेटा और जेड में भी डेटा आ रहा है। तो सरफेस चार्ट अलाउ यू टू डिस्प्ले डेटा अक्रॉस अ 3D लैंडस्केप, दे वर्क बेस्ट विद लार्ज डेटा सेट। ये वहां पे अच्छा काम करते हैं जहां पे आपके पास एक बड़ा डेटा सेट मौजूद होता है।
अलाउिंग यू टू सी अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम, जो कि आपको क्या करता है, ये अलाउ करता है, ये फैसिलिटी देता है कि आप एक ही टाइम में ज्यादा डेटा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपको 3 एक्सेस यहां पे शो हो रहे हैं, ठीक है, कि भाई 2007 में जो साईफाई मूवी थी उसने कितना रेवेन्यू क्रिएट किया, 2010 में एक्शन मूवी ने कितना क्रिएट किया, ठीक है। तो इजीली ये तीनों फैक्टर्स आपको एट अ टाइम आप देख रहे हो, ठीक है, सरफेस चार्ट में। भाई समझ में आ गई? अच्छा देखें, फिर कुछ भाई हमारे पास पार्ट्स होते हैं हमारे पास, हमारे चार्ट के, किसी भी चार्ट को आप इस्तेमाल करें। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है बुक सेल्स, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टाइटल कहेंगे। वेरी गुड। तो ये चार्ट का टाइटल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सा आपको वाई एक्सिस में नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है, ये भी टाइटल है, लेकिन कौन सा टाइटल है, वर्टिकल टाइटल है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस का ये टाइटल है आपके पास। वर्टिकल एक्सिस आल्सो नोन एज द वाई एक्सिस इज द वर्टिकल पार्ट ऑफ द चार्ट, ये वर्टिकल पार्ट कहलाता है चार्ट का। और ये कौन सा कहलाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। और हॉरिजॉन्टल में हमने क्या रखा हुआ है, जेनरे किसे कहते हैं, जेनरे किसे कहते हैं, जेनरे कहते हैं किसको, कैटेगरीज को कहते हैं, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस भी कहते हैं, ये हमारे चार्ट का हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको बता रहा होता है, आइडेंटिफाई द कैटेगरीज इन द चार्ट। इन दिस एग्जांपल ईच जेनरे इज प्लेस इन इट्स ओन ग्रुप, ठीक है भाई। हर जेनरे को अलग अलग ग्रुप में हमने क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। अच्छा भाई, क्लासिक में देखें जनवरी से मई तक आपके पास आ रही है, और ये क्या चीज है, जनवरी फरवरी, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या हमारे पास लीजेंड कहलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लीजेंड। लीजेंड क्या होता है, द लीजेंड आइडेंटिफाई विच डेटा सीरीज ईच कलर ऑन द चार्ट रिप्रेजेंट। लीजेंड ये बताता है आपको कि भाई आपने जो कलर यूज किया है, किसको कौन सा कलर आपने असाइन किया है, ठीक है, इस डेटा सीरीज के कलर्स को बता रहा होता है। यहां पे हमने क्या लीजेंड इस्तेमाल किए हैं, मंथ इस्तेमाल किए हैं, कि भाई जनवरी में ये डेटा है, फरवरी का ये है, और इस तरह से चलता चला जा रहा है। भाई समझ में आ गई, कोई मसला? अच्छा चलें, हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी इसको देखते हैं हमने चार्ट लगाना किस तरह से। प्रैक्टिस वर्कबुक ओपन करते हैं इनकी। अच्छा भाई, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक डेटा आ रहा है। इस डेटा पे हमने क्या लगाना है, चार्ट अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? हाँ, सिलेक्ट भी कर सकते हैं और बाद में भी सिलेक्शन दे सकते हैं, जैसे हमने टेबल में पढ़ा, सही है। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद आपने चार्ट पे जाना है। तो ये आपके पास देखें चार्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखें हमारे पास कौन सा चार्ट है, ये बार चार्ट आपके पास आ गया और कॉलम चार्ट आ गया। इसी तरह से ये आपके पास हिरार्की चार्ट आ गया। डिफरेंट तरह के चार्ट्स आ रहे हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास जो हमारा कॉलम चार्ट था या बार चार्ट था, उसकी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। आपको 3 डायमेंशन वाला चाहिए, 2 डायमेंशन वाला चाहिए, जो भी चाहिए आप यहां से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम इस पे 2D वाले पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही 2D वाले पे हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर लिया, देखें सारी चीजों को इसने ले लिया यहां से, ठीक है। सारे डेटा को इक्वली इसने अरेंज कर लिया। अब जैसे हम चार्ट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास 2 टैब ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम ऊपर रख लें। अच्छा देखें, एक टैब है हमारे पास डिजाइन टैब, इसमें क्या होगा, सारी डिजाइनिंग होगी। और दूसरा क्या हमारे पास, फॉर्मेट टैब, जिसमें सारी फॉर्मेटिंग होगी। तो पहले हम चलते हैं डिजाइन टैब में। देखें डिजाइन टैब में पहले आपके पास क्या मौजूद है, चार्ट का डिजाइन मौजूद है। जो डिजाइन आप रखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें तो उसी तरह का डिजाइन आपको क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है? यहां से आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आते हैं यहां पे स्टाइल के कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर के प्लेटिलेट्स आ रहे हैं, जिस पे क्लिक करेंगे वो कलर उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा आगे चलें।
उसके बाद क्विक लेआउट आ रहे हैं। आप चाहते हो भाई ये लेआउट आपको पसंद नहीं आ रहा, आप ये वाला लेआउट ले सकते हो। ठीक है, डिफरेंट लेआउट्स यहां पर आ रहे हैं, जो लेआउट आपको पसंद है आप उस लेआउट पे क्लिक करके आप वो लेआउट ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है? यहां से आप अपने चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हो। ये हमने लेआउट चेंज कर दिया। उसके बाद मिसाल के तौर पर आपके पास देखें, हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि वर्टिकल एक्सिस आ रहा था हमारे पास और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ रहा था। अब यहां पर एलिमेंट मौजूद नहीं है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। आप चाहो तो एलिमेंट ऐड कर सकते हो। आपने ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाना है, एक्सिस पे जाना है। आपको हॉरिजॉन्टल टाइटल चाहिए या वर्टिकल चाहिए? आपको वर्टिकल चाहिए, इस पे क्लिक करो तो वर्टिकल आपके पास आ जाएगा। अच्छा, लेआउट भी हमने ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए ना फिर। ठीक है, तो देखें लेआउट मैंने लिया तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, एक्सिस टाइटल आ गया, ये वर्टिकल भी आ गया और हॉरिजॉन्टल भी आ गया। अगर यहां से ऐड करने पर ना है तो आपने देखना है कि लेआउट वाला सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर चार्ट टाइटल नहीं आ रहा आपके पास या आ रहा है या आप हटाना चाहते हैं तो नन पे करेंगे, हट जाएगा। सेंटर में लाना चाहते हैं सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर रखना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आप सारों को लगा के देखिएगा, जहां जहां पर आपको लगाना है तो आप इसको लगा सकते हैं। फिर देखें डेटा लेवल्स आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि भाई इसका डेटा हर बार के ऊपर उसके डेटा लेवल शो हो जाए, कि जैसे मिसाल के तौर पर क्लासिकल में रेड वाली की क्या वैल्यू, अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो डेटा लेवल पे आप जाएंगे। अभी देखें नन पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। आप जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई हर एंड पे उसका डेटा लेवल शो हो जाए, तो देखो हर एंड पे क्या शो हो रहा है, उसका डेटा लेवल शो हो रहा है। लेकिन इस डेटा लेवल को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइटल को, चार्ट को थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा ताकि डेटा इजीली क्या हो जाए, नजर आने लग जाए। समझ आ रही है? तो आप देखें जहां पर आपने डेटा को शो करवाना है आप शो करवाएं, नहीं करवाना तो आप इसको यहां से क्या कर देंगे, डेटा लेवल में जाके आप इसको नन पे क्लिक कर देंगे तो डेटा लेवल क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। सही है, समझ में आ गई बात भाई? यहां तो कोई मसला? अच्छा, अब देखें, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्या है, स्विच रोज इनटू कॉलम। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो रोज हैं कॉलम में चेंज हो जाएं, ठीक है, रो में क्या मौजूद है, रो में क्या आ रहा है, जनरे आ रहा है आपके पास, सॉरी मंथ आ रहे हैं, और कॉलम में क्या आ रहा है आपके पास, जनरे आ रहा है, कैटेगरी आ रही है। आप रो को कॉलम में चेंज कर दें तो देखिए आपकी रो कॉलम में क्या हो गई, चेंज होगी। डेटा वही रहेगा लेकिन आपकी रो कॉलम से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब पहले क्या था, पहले क्या था भाई, आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिहाज से आपको वो कैटेगरी शो कर रहा था कि भाई जनवरी में आपके पास ये डेटा बना है, फरवरी में ये डेटा है, मार्च में ये डेटा है। लेकिन जैसे आपने रो को कॉलम में चेंज किया, अब क्या बता रहा है, अब आपको जनवरी के लिहाज से बता रहा है कि भाई जनवरी में जो क्लासिक था वो इतना हुआ था, और जो आपके पास मिस्ट्री था वो इतना था, और जो रोमांस था वो इतना था, साइफाई इतना था, और यंग एडल्ट आपके पास इतना था। समझ आ रही है? पहले वो किसके लिहाज से ग्रुपिंग कर रहा था, मंथ के लिहाज से कर रहा था। अब किस लिहाज से कर रहा है, अब उस जेनरिक कैटेगरी के लिहाज से कर रहा है। भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, उसके बाद देखिए सिलेक्ट डेटा आ रहा है। अगर मिसाल के तौर पर आपने किसी स्पेसिफिक डेटा को यहां पे बताना है, मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि भाई मई और अप्रैल का डेटा यहां पे शो ना हो, तो मई और अप्रैल से यहां से आप चेक हटा देंगे और ओके करेंगे तो मई और अप्रैल का डेटा यहां से देखें हट जाएगा। हालांकि मौजूद है लेकिन क्या हो जाएगा, यहां से आपका हट जाएगा, आपके चार्ट में वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से अपने डेटा को सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। भाई समझ में आ गई बात? अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद चेंज टैब का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहते हैं भाई आपका जो चार्ट है, चार्ट की टाइप चेंज हो जाए, तो देखिए यहां से आप इसको लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना चाहें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये लेता हूं, लाइन में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ओके किया, तो देखिए सारे का सारा किस में चेंज हो गया, लाइन में चेंज हो गया। अब आप इजीली ट्रेंड दे सकते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेंड किसका आ रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसने क्रिएट किया, यंग एडल्ट ने
हाँ क्रिएट किया, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो यहां तक क्या था, हमारा चार्ट का ऑप्शन था। फिर उसके बाद मूव चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। आपने कहा मूव करना है चार्ट को, न्यू शीट में मूव करना है, ठीक है। यहां से न्यू शीट पे जाएंगे, चार्ट 1 के लिहाज से क्या हो जाएगा, नई शीट में आपका क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है। तो इस तरह से मूव भी समझ में आ गया। कंट्रोल Z करते हैं, नहीं हो रहा अप्लाई। अच्छा चार्ट आपका हो चुका है मूव, हम इसको जी ऑप्शन का ये दूसरे का मतलब ये है कि आपकी उसी शीट में हो जाएगा, उसी शीट में एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर उसी जगह पे क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। जैसे भी मैंने यहां से क्या किया, मूव किया ना, इसको यहां पर आ गया मेरे पास, दोबारा उसी जगह पर आ गया। अच्छा खैर उसके बाद फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में भाई वो सारी चीजें हैं जो हम डिटेल में पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, देख लेते हैं जल्दी से। यहां से आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कर सकते हैं, अलाइनमेंट देना चाहें तो अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब खैर अलाइनमेंट का ये कमांड ओके नहीं हो रही, आई थिंक क्यों नहीं हो रही, ठीक है चलें, अलाइनमेंट की काम नहीं करी। अच्छा उसके बाद देखें सिलेक्शन पेन पे आप चले जाएं तो चार्ट में अगर एक से ज्यादा चार्ट होंगे तो आप उनको यहां से सिलेक्ट करके आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें आप यहां पे वर्ड स्टाइल चेंज कर सकते हैं चार्ट का, जो भी राइटिंग का स्टाइल रखना चाहें, ठीक है। यहां से कलर चेंज कर सकते हैं आप, आउटलाइन का कलर चेंज हो गया, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, और यहां से शेडो अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपने अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शेप जो मौजूद है उस शेप को फिल देना चाहते हैं, शेप फिल आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन लगा के देखिएगा। शेप की आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन आ जाएगी। शेप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यहां से कोई भी स्टाइल आप रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आ रही है। अच्छा उसके बाद देखें लास्ट में हमारे पास क्या है, फॉर्मेट सिलेक्शन आ रही है। आप किसी भी सिलेक्शन को फॉर्मेट करना चाहते हैं, ये सिलेक्शन आपने ली हुई है, इसमें आप फिल चेंज करना चाहते हैं तो फिल चेंज कर लें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आप ग्रेडियंट रखना चाहते हैं, ग्रेडियंट वाला स्टाइल भी रख सकते हैं। आप चाहते हैं पैटर्न फिल आ जाए तो कोई पैटर्न भी आप पीछे लगा सकते हैं। तो ये वही सारे ऑप्शन है जो वर्ड में और पावर पॉइंट में डिटेल में हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा क्या चीज सिलेक्ट करना है आपने, चार्ट एरिया पूरा सिलेक्ट करना है, चार्ट टाइटल सिलेक्ट करना है, चार कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो जो सिलेक्शन लेनी है आप यहां से सिलेक्शन में जाकर ले सकते हैं। फिर लास्ट में रीसेट करना है, स्टाइल को आपने रीसेट करेंगे तो स्टाइल आपका रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट करके रीसेट किया तो ये हमारा क्या हो गया, चार्ट दोबारा से हमारे डिफॉल्ट स्टाइल पर आ गया। भाई कोई मसला है इसमें, कोई इशू, नो मसला नो इशू, ठीक है। अच्छा भाई अब क्या करना है आप लोगों ने, अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कहीं से कोई मसला है तो पूछना है। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे। कल का क्या होगा भाई, देखें कल जो जमात का टाइम है वो पौने कब का है, पौने 6 का है, सही है। तो आपकी क्लास कल फिक्स कब स्टार्ट होगी, 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 15 मिनट की क्लास होगी आपकी, ठीक है। फिर आप नमाज पढ़ के आएंगे। मैं अभी सारे असाइनमेंट एक्टिव कर रहा हूं। नमाज पढ़ के आने के बाद आपने क्या करना है, वो सारे असाइनमेंट करने हैं। कहां तक करने हैं आपने, एक्सेल के असाइनमेंट नंबर जी क्या हो गया, साइन कर दिया, असाइन में कर रहा हूं। आपने 23 तक करना है भाई असाइनमेंट नंबर। कल छोटा सा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये हम पढ़ेंगे, और क्या करना है आपने, असाइनमेंट्स करना है, ठीक है।